बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक नए वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन के नाम से पहचाना जाता है। ये एक सेम किस्म की फैमिली यानी कोरोना वायरस कोविड-19 में से ही एक वेरिएंट है। वेरिएंट मीन्स उसने म्यूटेशन करके अपनी शक्ल बदल दी है और ये ओमिक्रॉन के नाम से पहचाना जाता है। वैसे तो इसको साइंटिफिक नाम B.1.1.529 के नाम से है, लेकिन WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है। ये पहली मर्तबा अफ्रीका में ज़ाहिर हुआ और ये 26 नवंबर को इसी साल ये वायरस फैला। अब तक तकरीबन ये वायरस जो है 77 कंट्रीज़ में फैल चुका है और ये उसी तरह का वायरस है, लेकिन इसमें कुछ साइन सिम्टम्स यानी जो डिज़ीज़ ज़ाहिर होती है ये थोड़ी उससे मुख्तलिफ है। इसमें तकरीबन वही सिम्टम है, लेकिन जो इसमें डिफरेंस है ख़ास तौर पे साइन सिम्टम्स में कि इसमें ज़्यादातर जो ब्लड टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाता था और स्मेल चेंज हो जाती थी या कोई टेस्ट चेंज हो जाती थी, वो नहीं होती। इसमें ज़्यादा कफ भी नहीं होती और वो कोविड-19 वाले वायरस में ये होती थी। जो साइन सिम्टम्स है यानी निशानियाँ अलामात जो ज़ाहिर होती हैं वो तकरीबन फ्लू लाइक होती हैं, यानी नज़ले ज़ुकाम से मिलती जुलती हैं। इसमें रनी नोज़ होता है, हेडेक होता है और पूरी बॉडी में बहुत सारा पेन होता है और इसमें फटीग यानी बहुत सारी थकावट हो जाती है, स्नीजिंग, अनकंट्रोल्ड स्नीजिंग होती हैं। ये सारी अलामात होती हैं और ये इनको अलग करने के लिए हमें फिर भी वही PCR टेस्ट कराना पड़ता है कि ये कौन सी है किस्म की है। तो व्यूअर्स, हम ये अभी आपको बताते चलें कि आजकल जो हमें गवर्नमेंट्स ने हमें वैक्सीन का कहा हुआ है कि सब तकरीबन हर अभी 12 साल से ऊपर वाले हर आदमी को ये वैक्सीनेट होना है। ये इससे वही देखा गया है कि जो लोग पहले इसमें वैक्सीन की हुई है, जिसकी मतलब कोर्स पूरा हो चुका है, तो उसको इसका असर कम देखा गया है। अभी तक तो पाकिस्तान में एक ही केस ज़ाहिर हुआ है जो ओमिक्रॉन के नाम से कराची से हुआ था। इसकी जो साइन सिम्टम मैंने बताई आपको, तो अब इसको बचा कैसे जाए? तो बचना ये है कि अब जिसका भी जो उम्र है 12 साल से ऊपर उसको वैक्सीन कराना चाहिए। 12 साल से 18 साल तक के लिए ख़ास किस्म की वैक्सीन फाइज़र लगती है उसको, और उससे ऊपर जो बहुत सारी अक़साम हैं आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो लगवानी चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट हैं। ये जिसके सेकंड डोज़ रहता है वो भी अपनी वैक्सीन मुकम्मल करवाए। ये देखा गया है कि जिसको वैक्सीन लगी हुई है वहाँ उनको दूसरे अक़साम जो है कोविड-19 के उससे भी कम ही असर हुआ है। इसकी SOPs भी वही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और ये मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड वॉशिंग है और ये सारे SOPs वही कोरोना-19 वायरस वाली वही हैं। अभी हमें वैक्सीन आपने लगाएंगे तो बचा जा सकता है और इसका इलाज PCR टेस्ट के बाद ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे इसमें इक़दाम किए हैं कि इसको कैसे रोका जाए और बहुत सारी जो SOPs का ख्याल रखा गया है हर इदारे में से। तो अभी बूस्टर डोज लगाने की भी गवर्नमेंट सोच रही है। इससे भी और फ़ायदा होगा कि इम्यूनिटी बढ़ेगी और यह हमें
بچنا ہے تو ویکسین بھی کروانی ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ اور SOPs کا خیال رکھیں گے. تب تک کے لیے یہ ہے آج کے اومیکرون کے بارے میں. اور ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں. تھینکس.